बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं। आज मैं ज़रा एक मुख्तलिफ मामला है, दिलचस्प भी है, संगीन भी है, हसासियत भी इस पर होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आती हैं जहां पर सवाल हुकूमत पर और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर या सरकारी मुलाजमीन और सरकारी अफसरान पर भी उठते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर वज़ीर आज़म की तस्वीर कूड़ेदान के अंदर पाई गई। अब ये जानबूझकर किसी ने फेंकी, गलती से भी हो सकती है। अखबारात के टुकड़े भी पड़े रहते हैं, कई ऐसे पेपर्स पड़े रहते हैं जिन पर वज़ीर आज़म या कई ऐसे हमने माजी में भी देखा है, आज भी देखते हैं, दौरे हाजिर में भी और मुस्तकबिल में भी शायद ये देखा जाए कि किताबों का जो ऊपर वाला हिस्सा या कॉपीज, नोटबुक्स या फिर इस तरीके से अखबारात, उनके पहले सफ़े पर, पहले पन्ने पर वज़ीर आज़म की एक लंबी चौड़ी और खूबसूरत सी तस्वीर बनाई होती है, लेकिन कहीं नाली में पड़ी होती है या फिर कहीं सड़क किनारे पड़ी होती है या फिर कूड़ेदान में पड़ी होती है या कचरे के अंबार कहीं में लगे होते हैं वहां पर भी पड़ी होती है। लेकिन इसी तरह का केस जहां पर हुकूमत ने बहुत सख्त नोटिस लिया है, और ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मामला कोई नया नहीं है। कई जगहों पर आपने भी देखा होगा, कई लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं। सवाल उठना लाजमी भी है, वो इसलिए वो मैं आगे इस पर जरूर बात रखूंगा। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला है, एक ऐसा जिला जहां पर आपने देखा है सरगर्मियां मुख्तलिफ अकसाम की और बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ पर जो सफाई का महकमा है, म्यूनसिपल हुकाम है, वहां काम करने वाले एक मुलाजिम पर कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई उस वक्त कोई मामूली नहीं हुई कि आपको 4 महीने 5 महीने के लिए हटाया गया, आपको सजा सुनाई गई, आप पर जुर्माना आयद किया गया, बल्कि नौकरी से ही इस शख्स को हाथ धोना बैठा। वजह क्या कि वज़ीर आज़म का जो फोटो है, वज़ीर आज़म की तस्वीर है, वज़ीर आज़म की जो पिक्चर है, वो पड़ी हुई थी कूड़ेदान में। अंदाजा लगाइएगा, छोटे छोटे केसेस पे इतने हसासियत के साथ हुकूमत इनको देखती है, लेकिन बड़े मामलात को नॉर्मली डील करना एक आम केसेस की तरह शायद ये अपने आप में कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। और वीडियो वायरल हुआ और कूड़े में, जहां पर एक ठेले के अंदर वज़ीर आज़म की तस्वीर इसमें देखी गई, और रियासत के एक तरफ जहां मुल्क के वज़ीर आज़म की तस्वीर थी तो रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को भी ले जाते हुए देखा गया। सिर्फ ये एक की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी की, योगी की भी तस्वीर साथ थी इसके। और इस वीडियो के सामने आने के फौरन बाद सफाई करने वाला 40 साल का मुलाजिम बॉबी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट सर्विस खत्म कर दिया गया, नौकरी उसकी खत्म कर दी गई। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुकाम इसके बारे में क्या कहती है, जो मेरे सामने उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि बॉबी ने यह वजाहत पेश की कि उनने तमाम कचरा एक कूड़ेदान से उठाया था, ये वो इसमें बेकसूर है। जाहिर सी बात है, अब उसका वो काम था, वो उसमें उठाया, उसने कहाँ खोल कर देखा कि इसमें तस्वीर है। अब किसी की नजर पड़ गई, वीडियो वायरल कर दिया। आज एक और शैतानी काम बहुत ज्यादा हो गया है, सोशल मीडिया वाला। और अब इसमें यह भी बताया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उस पर कहा जा रहा है कि ये शख्स बेकसूर है, लेकिन इतना बड़ा मामला इसे बनाकर हाईलाइट कर कर उस पर कार्रवाई करना और बॉबी को हटा देना, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना, क्या ये इंसाफ था? जो कंसर्न अथॉरिटी है, हुकाम ये मानती है, जो स्टेटमेंट मेरे सामने वो ये भी बताता है कि सफाई से मुतल्लिक जो मकामी इंस्पेक्टर हैं, लोकल इंस्पेक्टर हैं और सेंट्री सुपरवाइजर हैं, उनको भी इस बात के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। अब देखिए, उन दोनों की नौकरी भी खतरे में पड़ गई है। आखिर उन्होंने मौजूद शख्सियात की तस्वीर के बारे में सही तरीके से अफसरान को ब्रीफ क्यों नहीं किया, ये पूछा जा रहा है इन अफसरान से। बॉबी तो हटा दिए गए, लेकिन साथ ही साथ अब सैनिटरी सुपरवाइजर और मकामी जो इंस्पेक्टर हैं उन पर भी गाज गिरने वाली है। मजीद तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अंदाजा लगाइए बात कहां से कहां तक पहुंच गई है। अब हुकाम क्या कहते हैं, मथुरा के जो जिला म्यूनसिपल कमिश्नर हैं अनन्या झा, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, मुख्तलिफ एजेंसी से बात की। वो कहती है कि इस मामले में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी को 48 घंटों का वक्त दिया गया है। 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करनी है, जिनमें 12-13 घंटे बीत चुके हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, इसके बाद इस मामले पर हतमी फैसला लिया जाएगा। अब मथुरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल कमिश्नर जो है सत्येंद्र तिवारी, वो कहते हैं कि कचरे की टोकरी में इज्जत माब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तस्वीर मिलने में जो लापरवाही बरतने के इल्जाम है, सफाई मुलाजिम बॉबी की सर्विस खत्म कर दी गई। कौन से सर्विस रूल्स यहां लागू किए गए, समझ से बालतर है। आखिर उनने कूड़ेदान में डालने से पहले तस्वीर को क्यों नहीं देखा? कचरा उठा रहा था और बॉबी कहता है कि मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो जो अखबारात थे, कागज थे, पेजेस थे। और
एक और सरकारी अफसर इसी मामले में जब तहकीकात हुई कहता है कि सफाई मुलाजिम बॉबी की मुलाजमत का मुआहदा इसके लिए खत्म कर दिया गया क्योंकि तस्वीरों में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को आसानी से पहचाना जा सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। बॉबी ने जो वजाहत पेश की इस पर हमने हमदर्दी की बुनियाद पर गौर किया और आने वाले दिनों में मुनासिब फैसला लिया जाएगा। जब सर्विस से हटा दिया गया, इससे बड़ा मुनासिब फैसला क्या? अब वीडियो वायरल क्या हुआ था? बॉबी कचरा उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा है, जो उसने कूड़ेदान में जमा करने के लिए जो अपने ठेले से भरा था, ठेला जो रेडी टाइप होती है वो उसमें लेकर जा रहा था, वो उसने एक कचरे में डाला। इसी कचरे की टोकरी में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तस्वीर थी, 2 तस्वीरें थी, दोनों पर कार्रवाई हुई है। अजीब बात है। और रास्ते में राजस्थान के 2 अफराद ने बॉबी को रोका। उन्होंने इस ठेले की एक वीडियो बनाई जिसमें वज़ीर आज़म मोदी और रियासत के यानी उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इसी कूड़े वाले ठेले में पड़ी देखी, जिसे बॉबी खींचता नजर आ रहा था। हैरान कुन बात है। बॉबी ये भी कहता है कि मुझे क्या मालूम कि ये तस्वीर किसकी हैं, हमारा काम कचरा उठाने का है, मैंने कूड़ेदान में भरा और ये सारी चीजें। लेकिन वीडियो वायरल हुआ जो देखा गया उसमें उसके बाद बॉबी पर कार्रवाई हुई। 2 और ऑफिसर्स रडार पर हैं। अब इतना ही नहीं, तहकीकात शुरू कर दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भैया बैठ गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करनी है। सिर्फ बताने का, पूछने का या आपके सामने ये बातें रखने का मतलब ये कि कितना ही बड़ा करप्शन का केस हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, इल्जामात तय भी हो जाएं, सबूत पेश कर दिए जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं होती, इदारे कार्रवाई करने में नाकाम नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर सफाई मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो गई क्योंकि उसे पता भी नहीं जो काम उसने किया है और उसके लिए उसे सजा दे दी गई कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तस्वीर एक साथ थी, कचरे में फेंक दी, आपने क्यों नहीं देखा? इस पर कार्रवाई। 2 और अफसरान पर गाज गिरी है। होप सो चीजें दुरुस्त हों और बॉबी उसके, क्योंकि घर का जो निसार है वो सरकारी अखराजात पर था, यानी उसे सैलरीज मिलती थी, सैलरी मिलती थी तो उसी पर उसका काम चलता था। इस चीज में थोड़ा सा बेहतर है। बहुत शुक्रिया, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा यार इस पर। बड़ी तकलीफ होती है इस तरह की कुछ चीजें देखकर कि छोटे छोटे केसेस को हम कितना सेंसिटिव मानकर उन पर काम करते हैं, लेकिन जिन पर कार्रवाई करने की जरूरत है, गिरफ्तारियां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन शवाहिद होने के बावजूद भी आप अगर चाहें सिस्टम में बैठकर कई चीजों का गलत और नाजायज फायदा उठाकर आप बेकसूर या